जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो जब सॉफ्ट सॉफ्ट फूली फूली रोटियां आती हैं ना, तो क्या कहना, खाने के मज़े ही डबल हो जाते हैं। लेकिन वो सॉफ्ट और फूली रोटी कैसे आती है? वो तभी आती है जब आटा बहुत अच्छे से लगा हुआ होता है, आटे में बहुत अच्छे से सॉफ्टनेस होती है, उसमें कोई क्रैक्स नहीं होते। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ कि 2 मिनट में एकदम सॉफ्ट आटा कैसे लगाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के आटे को लगाना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अक्की शुभी पर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी मज़ेदार सी रेसिपियों का मज़ा ले रहे होंगे। तो आज मैं लगा रही थी आटा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा। नॉर्मली वही आटा जो हम अपने घर में खाना बनाने में डेली यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है, बाकी आप जितना आपके घर में यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, तो नॉर्मल वाला आटा है ये, ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटा है और एकदम बारीक वाला जो फाइन वाला आटा होता है ना, ये वो वाला आटा है। ठीक है, तो हमें इसके लिए यही आटा लेना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। मतलब 2 कप आटे में मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आटे में नमक यहाँ पर ज़रूर से डाल लीजिएगा, क्योंकि नमक डालने से ना आटा बहुत अच्छे से लगता है। जब हम इस टाइम नमक नहीं मिलाते हैं ना, तो आटा एक खिंचा खिंचा सा हो जाता है थोड़ा सा। तो कोशिश करिए कि आटे में नमक ज़रूर से डालिए, और इससे ना रोटी पराठे का टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पानी। मतलब जिस कप से मैंने आटा लिया था ना, तो आप अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी एक कटोरी ले लीजिए, नॉर्मली एक कप ले लीजिए, या कोई भी एक बाउल ले लीजिए। तो मतलब एक ही चीज़ से नाप लीजिएगा, जिससे आप आटा मेज़र करें ना, उसी से पानी लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर अभी 1 कप पानी लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें इस तरीके से डालूंगी और आटे को ना मिक्स करती हुई जाऊंगी। तो ये आप देखिए मैं आटे को किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ, मतलब पूरे आटे को ना मैं साथ साथ ही मसलती जा रही हूँ। तो यहाँ पर पानी ना हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में पूरा पानी नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा ना कि आटा एकदम से लूज़ हो जाएगा। और आटे को साथ साथ इस तरीके से मसलते हुए जाना है। इससे क्या होगा ना कि आटे में साथ के साथ ही एक सॉफ्टनेस आती जाएगी। और हम आटे को लगाकर रखेंगे नहीं, मतलब हम इसे रेस्ट नहीं देंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमें इसे अच्छे से लगाना है, क्योंकि वैसे तो देखिए कुछ लोग रेस्ट भी देते हैं, लेकिन ना मैं कम रेस्ट देती हूँ। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि आटे को अगर हम रेस्ट दे के और बाद में अगर उसे ठीक करें ना, तो वहाँ आटे में एक खिंचाव सा आ जाता है, मतलब एक लेस जैसा आ जाता है। तो मैं इस तरीके से नहीं करती हूँ, मैं ना साथ के साथ ही आटे को इस तरीके से मसलती जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 कप पानी में से यहाँ थोड़ा सा पानी, मतलब 3-4 स्पून पानी बचा था, और आटा यहाँ इतना सही हो गया था। तो अब यहाँ मैंने क्या किया ना, उस पानी को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि हमें ना आटे को अब थोड़ा सा मसलना है, और अगर हम इसमें इस टाइम पानी डालेंगे तो आटा लूज़ हो जाएगा। तो हमें बस इसमें डिप करके हाथ को ना थोड़ा सा गीला करते हुए जाना है इस तरीके से, और आटे को सही करना है, मतलब चिकना करना है बिल्कुल। तो इस टाइम ध्यान रखिएगा कि बस हाथ को हमें इतना गीला करना है कि आटे में थोड़ा थोड़ा सा पानी भी पहुंचता जाए और आटा लूज़ भी ना हो। तो बस इस तरीके से मैं हाथ को बार बार गीला करती जा रही थी और आटे को सही कर रही थी। तो देखिए इसे हम किस तरीके से करते हैं, ये जो हमारी फिंगर्स है ना, फर्स्ट वाला टिप, उससे हम आटे को इस तरीके से पकड़ेंगे, और जो थंब वाला पार्ट है उससे थोड़ा सा आगे पुश करेंगे। मतलब देखिए पहले थोड़ा सा फोल्ड कर लिया, फिर थंब से थोड़ा आगे की तरफ पुश कर दिया। तो इस तरीके से ना आटा बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाता है। मतलब देखिए इस तरीके से मैंने आगे पुश किया, फिर फोल्ड कर लिया उसे। तो इस तरीके से करते हुए जब हम आटा लगाते हैं ना, तो आटा बहुत ही अच्छे से एकदम सॉफ्ट लगता है। और धीरे धीरे से ना फिंगर्स को गीले करते हुए जाना है, और आटे में इस तरीके से एकदम जैसे कहते हैं ना लोच लगाना, मतलब आटे को अच्छे से मलना, तो वो इसी तरीके से हम करते हैं। तो आटा यहाँ पर कभी भी लूज़ नहीं होगा। और आप अगर पानी डालेंगे इस टाइम कप से या गिलास से या स्पून से, तो आटा क्या होता है कि लूज़ होने के भी चांस रहते हैं।
तो बस फिंगर्स को गीला करते हुए जाइए और इस तरीके से आटा लगाते जाइए। इससे क्या होगा ना, फिंगर्स भी नहीं चिपकेंगी क्योंकि उनमें हल्का सा गीलापन रहेगा और आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज से देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ देखिए आटा कितने अच्छे से लगकर तैयार हो गया है। मैंने आपको दिखाया था, मैं फिंगर लगा रही थी तो कितनी जल्दी से फूल कर आ रहा था। और यहाँ देखिए आटे में ना एक भी क्रैक नहीं है, कितना स्मूथ सा आटा लगकर ना तैयार हुआ है। और बस अब इसे एक बार फाइनली हम बस एक बार एक सा कर लेंगे और रख देंगे। और मैं आपको इसकी एक रोटी भी बनाकर दिखाती हूँ, कितने अच्छे से, कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़्यादा फूली फूली रोटी इसकी बनकर तैयार हुई थी। तो उसके लिए क्या किया था ना, सबसे पहले मैंने हाथ पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया था, जिससे कि जब हम आटे को तोड़ते हैं ना तो वो अच्छे से टूट जाता है। तो देखिए इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, मतलब इतना ना उसमें खिंचाव आ गया कि बहुत ही अच्छा सा एकदम। और आटे की लोई भी देखिए कितनी अच्छी सी बनी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है चकला। जो मैंने आटे की लोई बनाई थी ना उस पर मैंने लगा लिया था सूखा आटा। और इससे पहले हम स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा हल्के हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और एक बार फिर से हम इस पर सूखा आटा लगाएंगे। और देखिए किस तरीके से ना एकदम से अपने आप से राउंड राउंड घूमती जा रही है। तो इसे हमें क्या करना है ना, क्लॉकवाइज हमें बेलन को घुमाना है। तो उससे क्या होगा कि रोटी अपने आप से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, मतलब एक चीज़ क्लॉकवाइज और एक चीज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से जब रोटी घूमती हुई बनती है ना तो बहुत अच्छी सी गोल बनती है और बहुत अच्छी सी भी बनती है। तो देखिए रोटी एकदम से कितनी गोल आई है। मैं आपको आगे फिर कभी बताऊंगी कि रोटी को किस तरीके से घुमाया जाता है जिससे कि वो एकदम से गोल रोटी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ रोटी पूरी तरीके से गोल बनी है। इधर गैस पर मैं रख दे रही हूँ तवा यहाँ पर। तो मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और इस पर मैंने रख दिया है तवा। बस तवा हमारा गर्म होने लगा है और यहाँ देखिए तवा अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने इस पर डाल दिया है रोटी को। और कितनी जल्दी से ये रोटी ना सिक कर तैयार होगी। बस एक साइड से सिक गई है, हल्की सी फूलने भी लगी थी तो मैंने इसे पलट दिया है। और इसे एक दो बार चेक कर लेंगे, मतलब नीचे से ना ये अच्छे से सिक जानी चाहिए। तो अब एक ना कॉटन का साफ सा कपड़ा लेंगे, मतलब कोई हैंकी वगैरह ले लीजिए या जिससे आप रोटी सेकते हैं वो कपड़े से इसे ना हल्के हल्के से प्रेस करते जाइए। तो इससे क्या होगा ना कि रोटी एकदम से फूल जाएगी और बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट सॉफ्ट फूली फूली रोटी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ मैंने ना थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा दिया था तो बीच में से रोटी पिचक गई थोड़ी सी। बाकी इसे ना बहुत ही हल्के हाथ से सेकना होता है, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे से इसे प्रेस करना होता है। तो पूरी रोटी इतने अच्छे से फूल कर आती है। मैं अक्सर करके रोटियां बनाती हूँ ना तो इसी तरीके से कपड़े से प्रेस करके ही बनाती हूँ, क्योंकि गैस वाली रोटी पहले बनाते थे तो उसमें क्या होता है ना कि एसिड बनने लगता है, मतलब पेट में ना गैस बनने लगती थी। और जब से मैंने इस तरीके से बनाना शुरू किया तो गैस वाली प्रॉब्लम में बहुत आराम मिला। तो इस साथ के साथ आपके लिए ये एक बहुत अच्छा टिप्स है कि कोशिश करिए कि आप रोटी ना इस तरीके से तवे पर बनाकर खाइए। और देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।